हेलो एवरीवन, आज है 21 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के बारे में। देखिए 17 रुपए का ये शेयर है। आज थोड़ी सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है और वीडियो में बातचीत भी करेंगे कि साउथ इंडियन बैंक का शेयर जब 17 रुपए पर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 17 रुपए का शेयर है साउथ इंडियन बैंक का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पर 5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। अगर थोड़ी सी तेज़ी आती भी है वापस टूटता है, तेज़ी आती है वापस टूटता है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए पिछले एक साल की तो पिछले एक साल में साउथ इंडियन बैंक के शेयर में 106% का ग्रोथ भी है। देखिए 7 रुपए के आसपास शेयर था, 7 से 8 रुपए के आसपास लंबा वक्त बिताया, बाद में एकदम से फट गया ये और 20 रुपए पर गया। अभी करेक्शन चल रहा है, थोड़ा सा और करेक्शन आपको देखने को मिलेगा आने वाले दौर में। देखिए अभी जो बैंकिंग सेक्टर है उस पर थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। रीजन सिंपल है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आए, पूरे ग्लोबली भारत में भी बढ़े हैं। आरबीआई ने हाल फिलहाल में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और वो भी ये वार्निंग के साथ कि आगे भी और इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए जाहिर सी बात है आरबीआई चाहता है कि भैया जो बोरोइंग हो रही है उस पर थोड़ी सी लगाम लगाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट घट गया, बोरोइंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गया बाजार में और यही वजह थी कि हमने महंगाई को देखा। अब उस महंगाई को काबू में करने के लिए जाहिर सी बात है आरबीआई ने और इवन पूरी दुनिया की बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, जिसकी वजह से ये है कि चाहते हैं कि भैया जो बोरोइंग है वो कम हो जाए और जाहिर सी बात है उससे थोड़ा बहुत जो महंगाई है उस पर काबू पाया जाए। अब बोरोइंग कम होगी तो बैंक्स ने जो पिछले कुछ क्वार्टर्स में इतने अच्छे नतीजे रिपोर्ट किए, रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ, उस पर थोड़े से श्रिंक नजर आएंगे आपको और यही वजह है कि शेयर में भी श्रिंक आना लाजमी है। इस वजह से साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो स्मॉल कैप कंपनी है, 3,600 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 42 लाख के आसपास देखने को मिल रहे हैं, मतलब ठीक है, डिसेंट वॉल्यूम जरूर कहूंगा मैं इसको। इनके जो रिजल्ट्स थे वो पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छे आए थे। यहाँ पर अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर दिसंबर की तो 1,900 करोड़ के इनके रेवेन्यू रहे, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,600 करोड़ थे, तो उसके मुकाबले बड़े हैं। प्रॉफिट 102 करोड़ का रहा, जो पिछले साल 50 करोड़ का लॉस था। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में 223 करोड़ का प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले प्रॉफिट में 54% की गिरावट जरूर आई है। और शायद अगले कुछ क्वार्टर्स और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इनके लिए कि देखना कि जो डिमांड है वो कैसी रहेगी और किस तरीके से इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू और रिएक्ट करते हैं, जो जो रेट बढ़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए। साउथ इंडियन बैंक देखा जाए तो भैया यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर बात करें उससे पहले सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। यहाँ पर कंपनी को लेकर देखें, बैंक को लेकर देखें तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट कुछ खास नहीं है इनके। आप देखिए ऑलमोस्ट टिक हो चुके थे, पहले बढ़ रहे थे 2018 से लेकर 20 तक बढ़ते हुए इनके जो रेवेन्यू हमें नजर आए, बाद में लगातार ये कम हो रहे हैं। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिट और ज़्यादा कम हो रहे हैं, लेकिन 2023 में प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि 200 करोड़ 100 करोड़ तक के प्रॉफिट भी कमाए हैं, तो जाहिर सी बात है 2023 में आपको प्रॉफिट में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेकिन साथ में ये भी देखना होगा कि क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2023 में जिस तरीके के रिजल्ट्स आए जिसने शेयर में एकदम से आग लगा के रखी है, लेकिन अगर वही रेवेन्यू और वही प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होते हुए नजर आए तो कहीं ना कहीं प्राइस वहीं पे जाएगा जहां से शुरू हुआ था। साउथ इंडियन बैंक 81 का पी रेशियो बहुत महंगा हो चुका है भाई साहब। सेक्टर पी किसका है? 67% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शेयर होल्डिंग में देखा जाए तो प्रमोटर नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ भी नहीं है। 6.88% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 14.89% है एफआईज के पास, रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर होल्डिंग बनती है 78.23% के आसपास की। इनमें से रिटेल इन्वेस्टर 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए बड़े म्यूचुअल फंड्स ने हाथ नहीं डाला है यहाँ पर, एफआईएस है, डोमेस्टिक जरूर है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि जो तेजी बनी थी यहाँ पर अगर आप देखो तो वो एक झटके में बनी थी और ये तब बनी थी जब इनके प्रॉफिट में बहुत बड़ी हमने तेजी देखी।
100 करोड़ 200 करोड़ तक के इनके प्रॉफिट्स देखे, लेकिन अभी वो कम होते नजर आएंगे आपको आने वाले दौर में। और अगर वो कम होते हैं तो जो तेजी देखी वो श्रिंक होती भी नजर आएगी, क्योंकि डिमांड अब धीरे धीरे कम होगी। अब देखो इनके प्रॉफिट कम कैसे होंगे, क्योंकि देखो अभी सिंपल सी चीज है कि कोविड के दौरान डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि एक पैसा बहाया गया था इंटरेस्ट रेट कम करके। अभी क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट तो बढ़ चुके हैं, तो लोन लेने वाली पब्लिक जो है वो थोड़ी सी कम होगी, श्रिंक होगी। और दूसरी ओर बैंक्स भी चाहेगा कि भैया इनके बैंक्स में डिपॉजिट्स बढ़े, और डिपॉजिट्स को बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और जाहिर सी बात है जो छोटे बैंक्स हैं उनको इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है एफडी का, फिक्स डिपॉजिट का। तो जाहिर सी बात है इनको भी बढ़ाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन है वो यहाँ पर कम होता नजर आएगा। तो अभी के लिए मैं इतना कहूँगा, साउथ इंडियन बैंक, देखो मैं उतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ इस बैंक को लेकर। रीज़न सिंपल है कि इसने लॉन्ग टर्म में कुछ खास उखाड़ा नहीं है। 10 साल की भी अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो पिछले 10 सालों में साउथ इंडियन बैंक का जो शेयर है वो आपको बहुत कम परफॉर्म करता नजर आएगा, 23% की गिरावट दिखाता नजर आ रहा है। और उससे भी खराब यह है कि जो लो है वो 5 रुपए का जो है, जो हाई है वो 34 रुपए के आसपास का है। मतलब प्राइस रेंज इसका 29 रुपए का भी नहीं है। तो ये है भैया यहाँ पर कि मोमेंट, या मतलब जो मोमेंटम बनना चाहिए वो बनता है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म का तो ये खिलाड़ी कतई नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। शॉर्ट टर्म में इसमें खेला जा सकता है कि अगर ठीक है मिल जाए, अगर आपको 7-8 रुपए के आसपास आप खरीदारी कर लो, वापस इंतजार करो 10-12 रुपए पर जाने का, बेच के निकल जाओ, तो वैसे मौके बन सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि खरीद के भूल जाओ आप इसके। और इनके क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आने वाले कुछ क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने इनके प्रॉफिट में तेज़ी देखी, हालांकि रेवेन्यू में वो तेज़ी नहीं आई है, लेकिन जो प्रॉफिट में तेज़ी हमने देखी है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो मेंटेन रहता है कि नहीं। अगर नहीं रहता है तो धीरे 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 करके ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी के लिए अवॉइड करिए साउथ इंडियन बैंक। और इवन बैंकिंग शेयर में मैं उतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी आपको श्रिंक देखने को मिलेगा, उसके बाद दौड़ना शुरू करेगा। लेकिन अगर वो दौड़ेगा भी तो साउथ इंडियन बैंक पर मैं पैसा नहीं लगाऊंगा। और भी कई सारे अच्छे बैंक्स हैं जो सस्ते दाम पर अवेलेबल भी है, तो वहां पर मौके बन सकते हैं। इसके अलावा 2 बैंक्स और है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, काफ़ी बड़ी रफ्तार देखी, लेकिन अभी लगातार थोड़ा थोड़ा करके मर रहा है, मतलब टूट रहा है। अगर आप देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ये जा रहा है नीचे की तरफ। यस बैंक की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स वाला माहौल है, लेकिन एक महीने के अंदर 8 से 9% तक ये भी टूट चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर यस बैंक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में इसका नाम जरूर लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं बैंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और साउथ इंडियन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।